जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या में बना दिव्य राम मंदिर राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। अयोध्या धाम का पौराणिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या नगरी को देवताओं का स्वर्ग कहा गया है। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और ये नगरी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। रामायण कथा के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या नगरी को सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा स्थापित किया गया था। विद्वानों के अनुसार वैवस्वत मनु का जन्म 6673 ईसा पूर्व में हुआ था और ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक प्रतापी राजा इक्ष्वाकु के कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना बताने वाली हूँ जो हाल ही में एक राम भक्त के साथ घटित हुई। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ जब अयोध्या धाम जाती हुई बस गिरी सरयू नदी में। उसके बाद भगवान श्री राम का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने भगवान श्री राम के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले सूरज जी के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ गया। आखिर क्या हुआ था सूरज जी के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार राम भक्त सच्चे सनातनी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें जय श्री राम। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सूरज जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। सूरज बड़े लंबे समय से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक दिन सूरज ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री राम की जन्मस्थली के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया। सूरज के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। सूरज ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवा ली थी जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। अब सूरज 2 दिनों के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 10 से 12 घंटे का होने वाला था और सभी भक्ति भाव से भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी का आधा सफर पूर्ण हो गया, लेकिन फिर भी सभी लोगों का भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव कम नहीं हुआ था। सूरज की बस अयोध्या धाम से कुछ किलोमीटर पहले सरयू नदी के पास पहुंच गई थी। उस समय सूरज की बस एक जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज के बस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस सरयू नदी की ओर चली गई। बस जाकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़ गए और सभी खिड़की दरवाजे फिर से बंद कर दिए गए और भगवान श्री राम को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन लुटेरों ने ड्राइवर को धक्का मारकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। बस में सबसे पीछे बैठा सूरज लगातार भगवान श्री राम को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर वहां से भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, पर वो व्यक्ति निडर होकर वहीं खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया। फिर जो हुआ वो देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा डरकर वहां से भाग गया और सामान को वहीं पर छोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो सरयू नदी की ओर चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं पर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जंगल के बीच ये व्यक्ति किसी को कैसे मदद के लिए बुला सकता है। फिर सभी बस के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। कुछ 30 मिनट के बाद सूरज की आंख खुली तो वह बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, परंतु
परंतु उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख सूरज आश्चर्य में पड़ गया। सूरज ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और ये पंचर कैसे ठीक हो गया, लेकिन ड्राइवर को भी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे में सुनसान जंगल में वो व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था। दोस्तों, इसी के साथ बस का पंचर कैसे ठीक हो गया, लेकिन सूरज समझ चुका था कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं भगवान श्री राम थे, जिनसे सूरज ने मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ राम से बड़ा राम का नाम, इसी को चरितार्थ करते हुए अयोध्या की पवित्र भूमि पर एक ऐसा चमत्कारी वृक्ष भी है जिसकी डालियों, टहनियों और छालों पर भगवान राम का नाम लिखा दिखता है। अयोध्या में इस तरीके का ये इकलौता पेड़ है जो आसपास के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वृक्ष की जड़ों और डालियों पर भगवान राम का नाम प्राकृतिक रूप से लिखा हुआ है और समय के साथ साथ उस पर राम नाम की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ आपको अयोध्या नगरी की स्थापना से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताती हूँ जो काफी दिलचस्प है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी की स्थापना हुई थी और उसी प्रकार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर अयोध्या नगरी की स्थापना हुई। कथा के अनुसार राजा मनु ने ब्रह्मा जी से अपने नगर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने मनु को साकेत धाम चयन करने का सुझाव दिया और उनके साथ देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को भेजा। भूमि चयन करने के बाद देव शिल्पी नगर का निर्माण हुआ। जिस समय भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म हुआ, उस समय अयोध्या को अवध के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, सप्तपुरियों में एक प्रभु राम की नगरी अयोध्या ऐसे ही खास नहीं है, बल्कि इस नगरी से कई विशेष धार्मिक महत्व जुड़े हैं। अथर्ववेद के मुताबिक धर्म नगरी अयोध्या को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। स्कंद पुराण के मुताबिक सरयू तट पर बसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पवित्र स्थल भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भी अयोध्या को पवित्र नगरी बताया गया है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कथा खूब प्रचलित है, जिसके मुताबिक अयोध्या के महाराजा विक्रमादित्य ने एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास जा पहुंचे। उस दौरान उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। इस दौरान आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध की भूमि की धार्मिक महत्व के बारे में भी अवगत कराया था, जिसके बाद विक्रमादित्य ने अयोध्या के मठ मंदिरों का कायाकल्प कराया था। इतना ही नहीं, भगवान राम की नगरी अयोध्या को प्रभु की जन्म स्थली के साथ साथ साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म की भी पवित्र नगरी अयोध्या मानी जाती है। इसी के साथ आइए अयोध्या धाम से जुड़ी कुछ और रोचक बातें जानते हैं। अयोध्या को धर्म स्थली और घाटों के लिए जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में ये बताया गया है कि अयोध्या नगरी 14 योजन लंबी व 3 योजन चौड़ी थी और यहाँ कई महान संत एवं ऋषि मुनि निवास करते थे। अयोध्या नगरी में सीता कुंड भी उपस्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सीता कुंड में स्नान करता है उनके सभी पाप नाश हो जाते हैं। इसके साथ यहाँ बौद्ध और जैन धर्म को भी विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के बैकुंठ धाम प्रस्थान करने के बाद अयोध्या नगरी उजड़ गई थी, जिसे उनके पुत्र कुश ने पुनः बसाया था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद ये नगरी फिर से उजाड़ हो गई थी। लेकिन अब 22 जनवरी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है और ये नगरी फिर से हर्षोल्लास के साथ गूंज उठी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।